हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और यहाँ पर चार्ट ओपन है IEX का। जी हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसके हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, क्योंकि ये स्टॉक आपने देखा होगा 2021 में जो रैली इसने दिखाया था, उसके बाद से काफी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। यानी कि इसने यदि हम देखें तो हाई लगाया था लगभग 300 के ऊपर, यानी कि हाईएस्ट 318 320 के आसपास का हाई लगाया था, और वो हाई लगाया था लगभग अक्टूबर 2021 में। ठीक है, वहां से लेके एक शार्प यहाँ पे रिवर्सल आया था, एक लंबा कंसोलिडेशन आया है, वापस से ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो चार्ट इज लुकिंग गुड। तो वही हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले समय में IEX पर हमारा क्या व्यू हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो भी हमारा व्यू है सेल या बाय का, वो एक आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। पहले तो ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है, जहां पे क्लियर विजिबल है कि एक कंसोलिडेट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट और तब दिखेगा जब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या लेवल्स हैं। करंट आज का जो भाव है वह 185 रुपए और 80 पैसे के आसपास का है, यानी कि 3.5% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो हमारा यहाँ पे क्या व्यू हो सकता है। अब देखिए, पहले तो हम कुछ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। यदि इस कर्व को देखा जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कर्व फॉर्म होता है, राइट। और यदि आप चार्ट को थोड़ा भी जानते हैं, समझते हैं, तो सेम लाइक इसका जो अब तक का पैटर्न है वो क्या होना चाहिए कि 2 साल का जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, इस रेंज को इसने वापस से ब्रेक किया है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा, हमारा जो प्रोजेक्शन हो सकता है अपसाइड का, वो हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम स्केल लेते हैं और स्केल से यदि मेजर करते हैं इस पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि हमारा लोवेस्ट पॉइंट है दिस 57 पॉइंट का, इसने इस कंसोलिडेट किया है 57 के रेंज पे। तो हम यही प्रोजेक्ट करते हैं अपसाइड की 57 हमारा टारगेट भी होना चाहिए। तो अप्रॉक्स जो निकल के आता है वो 230 231 के आसपास का आता है, जो कि हमने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ भी कर दिए हैं 230 का। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 230 रुपए का होगा। और यदि यहाँ पे कोई एंट्री बनाता है तो उसका जो SL होगा वो उसको लेके चलना चाहिए इन लेवल्स पे, यानी कि 150। स्पेशली यदि पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए तो 153 का यहाँ पे SL होना चाहिए। तो अब इसके पीछे जान लेते हैं कि हमारा व्यू क्यों है कि इसको बाय करें। तो कुछ आपको हम पॉइंट बताते हैं जिसकी वजह से IEX का चार्ट मुझे बेहतर दिखता है। फर्स्ट इज कि इट्स कमिंग आउट फ्रॉम अ गुड कंसोलिडेशन बेस। आप देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन बेस है, इसको ब्रेक किया है अपसाइड, और वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है तो स्ट्रांग है चार्ट भी, राइट। देन सेकेंड रीजन क्या है, इसने 2 साल का ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो पहला अभी न्यू हाई बनाया है 2 साल में। और इसका जो आप देखेंगे RSI, वो भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहा है। RSI की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। रिस्क और रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो का आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे टारगेट जो मिल सकता है इन लेवल से, तो 45 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और यदि आपका यहाँ पे SL देखेंगे तो 30 पॉइंट का यहाँ पे SL बनता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको वेट करें, यदि फिर से वापस से ये 175, जो कि मुश्किल लग रहा है, फिर भी वेट कर सकते हैं आप, 175 180 के आसपास आता है तो काफी और अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन सकता है। तो मैं यहां से मिनिमम 35 to 40% का अपसाइड जंप देखता हूं। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, सो रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है हमारा फेवरेबल हो गया है। और जो ये स्टॉक है तीन साल से, पिछले 3 साल से 21 से लेके अभी 24 चल रहा है, तो अंडर परफॉर्मिंग शेयर के लिस्ट में था। जबकि इसी सेक्टर के आप दूसरे स्टॉक देखेंगे तो काफी अच्छा किए हैं, लेकिन अभी इस स्टॉक में एक अच्छा इंडिकेशन मिला है
so it can do good, and now probably it can act as a leader for next few weeks. तो ये जो अभी हम आपको टारगेट बता रहे हैं ये कुछ वीकली या मंथली बेसिस पे आ जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म टारगेट या स्विंग ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है इट हैज बीन ओके, नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, बट चार्ट तो और भी अच्छा है। और आप देखेंगे तो इसका एसएल जो हमने 153 पर प्लेस कराया है, ये लो लगाया था लगभग जून के इसी मंथ पे लो लगाया था, तो यहाँ तक आने की कोई जो चांसेस हैं बहुत कम है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने आपको बताया ही कि बहुत ही अच्छा है। तो इन कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे मुझे लगता है कि IEX बेहतर करेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ ये कोई बाइक का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब देखना ये है कि इन लेवल से IEX किस लेवल तक जाता है और कहाँ से रिवर्स लेता है, और ये चार्ट का जो एनालिसिस है कितना सही होता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये चार्ट एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।